किसी गांव में एक चालाक और स्वार्थी ठाकुर रहता था। वह बहुत अमीर था, उसकी बड़ी बड़ी जमीनें थीं, लेकिन वह खुद कोई काम नहीं करता था। वह चाहता था कि दूसरे उसकी जमीनों पर काम करें और सारा मुनाफा उसे मिले। उसी गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहमत भी रहता था। रहमत अपनी थोड़ी सी जमीन पर कड़ी मेहनत से खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। ठाकुर की चालाकी और किसान की मेहनत, रहमत अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह सुबह जल्दी उठता, अपनी जमीन में हल चलाता, बीज बोता, फसलों की देखभाल करता और अपनी मेहनत से अपनी जमीन को उपजाऊ बनाता। दूसरी ओर ठाकुर आराम से बैठा रहता और चाहता था कि कोई और उसके लिए काम करे। एक दिन ठाकुर ने देखा कि रहमत की फसल बहुत अच्छी हो रही है, जबकि उसकी अपनी जमीन खाली पड़ी थी। उसने सोचा कि क्यों न रहमत को अपनी जमीन पर काम करने के लिए मना लिया जाए, ताकि उसे बिना मेहनत के फायदा हो। किसान को धोखा देने की योजना। ठाकुर ने रहमत को बुलाया और कहा, रहमत, तुम एक बहुत अच्छे किसान हो। मेरी जमीन खाली पड़ी है। अगर तुम उस पर काम करो तो हम दोनों को फायदा होगा। तुम मेहनत करोगे और मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। रहमत एक सीधा सादा आदमी था। उसने सोचा कि अगर वह ज्यादा जमीन पर काम करेगा तो ज्यादा आमदनी होगी और उसका परिवार खुशहाल रहेगा। उसने ठाकुर की बात मान ली और उसकी जमीन पर काम करने लगा। रहमत ने पूरी मेहनत से जमीन को तैयार किया, अच्छे बीज बोए और दिन रात एक कर दिया। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो खेत में लहलहाते अनाज को देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए। चालाकी का खेल। जब अनाज बाजार में बेचने का समय आया तो ठाकुर ने चालाकी से ज्यादा मुनाफा अपने पास रख लिया और रहमत को बहुत कम हिस्सा दिया। वह बहाने बनाते हुए बोला, जमीन मेरी है, तुमने सिर्फ मेहनत की है, असली मालिक मैं हूं, इसलिए बड़ा हिस्सा मेरा होगा। रहमत को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह शांत रहा और सोचा कि शायद अगली बार ठाकुर इंसाफ करेगा। लेकिन हर बार वही हुआ। ठाकुर चालाकी से ज्यादा मुनाफा खुद रख लेता और रहमत को बहुत कम देता। रहमत की होशियारी। रहमत समझ चुका था कि ठाकुर कभी इंसाफ नहीं करेगा। उसने एक योजना बनाई। अगली फसल के लिए उसने अपनी जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में वह सामान्य फसलें उगाने लगा जो जमीन के ऊपर दिखती थी, और दूसरे हिस्से में ऐसी सब्जियां उगाईं जो जमीन के नीचे बढ़ती थीं, जैसे आलू, मूली और गाजर। जब फसल तैयार हुई तो ठाकुर ने कहा, रहमत, इस बार हम नया नियम अपनाएंगे। जो भी चीज जमीन के ऊपर दिखेगी वह मेरी होगी और जो जमीन के नीचे होगी वह तुम्हारी। रहमत मुस्कुराया और बोला, ठीक है मालिक, जैसे आप चाहें। ठाकुर खुश था कि उसके हिस्से में बड़ी बड़ी फसलें थीं, लेकिन जब अनाज काटने का समय आया तो उसे एहसास हुआ कि वह बेवकूफ बन गया है। उसके हिस्से में केवल सूखी पत्तियां और डंठल आए, जबकि रहमत के हिस्से में बहुमूल्य सब्जियां आईं जिनकी बाजार में बहुत ऊंची कीमत थी। ठाकुर का गुस्सा और नया समझौता। ठाकुर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि ये नियम उसने खुद बनाया था। उसने सोचा कि अगली बार वह ज्यादा होशियारी दिखाएगा। अगली बार ठाकुर ने कहा, रहमत, इस बार मैं नियम बदल रहा हूं। जो कुछ भी जमीन के नीचे होगा वह मेरा होगा और जो ऊपर होगा वह तुम्हारा। रहमत हंसते हुए बोला, जैसा आप कहें मालिक।